कि साइंस को फॉलो करना है, फैक्ट्स को फॉलो करना है, सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करना है। इन्फेंट्स को वैक्सीन्स क्यों लेनी चाहिए? उनके पास जो है वो मदर से आई हुई इम्यूनिटी है एंड वो फेड ऑफ होती है विद टाइम। जैसे रोटा वायरस का हमने सुना है, मीजल्स के बारे में हम सुनते रहते हैं, पोलियो के बारे में हम सुनते रहते हैं। ये सारे एक्चुअली कितने सीरियस होते हैं? बच्चों की हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाती है। नेचुरल इम्यूनिटी इज बेटर या फिर वैक्सीन्स से इम्यूनिटी बढ़ाना बेटर रहता है? वैक्सीन की इम्यूनिटी होगी एक तरह का एक मॉक ड्रिल है। अलॉन्ग विद दैट नेचुरल इम्यूनिटी भी बच्चों में डेवलप करनी है। गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है इन दिस एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस, ये कितना इम्पोर्टेंट है? गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सारे बच्चों में बीमारियां ही कम जाएगी। क्या आप एक चेकलिस्ट या फिर पेरेंट्स के लिए एक डूज एंड डोंट्स बता सकती हैं? पहला चीज़ है कि वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर पेरेंट के लिए नॉन नेगोशिएबल है, विच इज वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन। लेटेस्ट WHO यूनिसेफ डेटा के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन हर साल लगभग 45 लाख बच्चों की जान बचाता है। फिर भी आज भी दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं ली, जिससे मीजल्स, पोलियो और डिप्थेरिया जैसे डिजीजेस का रिस्क अभी भी बना हुआ है। इंडिया में प्रोग्रेस जरूर है, 0 डोज बच्चों की संख्या काफी कम हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 95% वैक्सीनेशन कवरेज जरूरी है, तभी हम आउटब्रेक्स को पूरी तरह से रोक सकते हैं। इसीलिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। ये HP घोष हॉस्पिटल, अपोलो क्लिनिक और पेटल्स हेल्थ के साथ एसोसिएटेड हैं। शी इज अ ट्रेनर ऑफ ट्रेनीज फॉर नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम। इनकी एक्सपर्टीज हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए फैक्ट्स के साथ फियर को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हर वैक्सीन एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की तरफ एक स्टेप है। इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए, स्पेशली अगर आप एक पेरेंट हैं। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसे ही बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकें। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंजॉय द शो। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर शालिनी अग्रवाल। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन्फेंट्स को वैक्सीन्स क्यों लेनी चाहिए? सो बेसिकली इन्फेंट्स का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर के बच्चे। सो 1 ईयर से कम वाले बच्चों में ना इम्यूनिटी नहीं होती है, तो उनके पास जो है वो मदर से आई हुई इम्यूनिटी है एंड वो फेड ऑफ होती है विद टाइम। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उस समय जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, हमारा बॉडी खुद का इम्यूनिटी बनाता है, तो उस समय हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। जी। तो मैम, जैसे रोटा वायरस का हमने सुना है, मीजल्स के बारे में हम सुनते रहते हैं, पोलियो के बारे में हम सुनते रहते हैं। ये सब डिजीजेस हैं तो काफ़ी कॉमन, लेकिन इन्फेंट्स के लिए ये सारे एक्चुअली कितने सीरियस होते हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को ये समझाइएगा? सो बेसिकली काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। सो रोटा वायरस वो मतलब बीमारी है जो हमारे बॉडी में डायरिया करता है। अगर डायरिया कंट्रोल नहीं हो तो डिहाइड्रेशन आ जाती है बच्चों में, बच्चों की हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाती है। सो इट इज़ लाइक कि आप अगर इसको कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो ये ऐसी बीमारी भी हो सकती है कि आपको एटलीस्ट हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। सिमिलरली आप मीज़ल्स के बारे में पूछ रहे, तो मीज़ल्स भी ऐसा है कि
हो सकता है कि एक माइल्ड इन्फेक्शन होके ही रह जाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि मीज़ल्स से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर में इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस होती है हमारी। सो इनफैक्ट मीज़ल्स ऐसी चीज़ है जो हमको मैल न्यूट्रिशन, बच्चों में जो होता है ना ओवरऑल न्यूट्रिशन, उसकी भी कमियाँ ले आता है। एंड सिमिलरली पोलियो तो ऐसा चीज़ है जो आज के डेट में ड्रेडेड इन्फेक्ट कम कॉम्प्लिकेशन भी ला सकते हैं या फिर माइल्ड डिज़ीज़ होके भी छो सकता है। सो इनफैक्ट ये सब वो डिज़ीज़ेज़ है कि जो ऐसा कंडीशन कर सकता है कि बच्चे को हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ सकता है। जी। तो मैम हमने सुना है कि वैक्सीनेशन का स्केड्यूल एकदम फिक्स्ड रहना चाहिए। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिक्स्ड एक तो क्यों रहना चाहिए वैक्सीनेशन का स्केड्यूल? ऑल्सो ऐज के हिसाब से इम्यूनिटी का कोई विंडो होता है क्या? हाँ जी, एकदम डेफ़िनेटली होती है। तो हमने देखा है कि जो भी हम प्राइमरी इम्यूनाइज़ेशन करते हैं ना, उसको 2 इयर्स के अंदर कर लेनी चाहिए। उससे भी इम्पोर्टेंट होता है पहले 6 मंथ्स हम लोग टारगेट करते हैं, उसमें आपके जो मेन प्राइमरी वैक्सीन्स होते हैं उसको आपको करनी चाहिए। बिकॉज़ जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि बच्चे से माँ का जो आया हुआ इम्यूनिटी है वो फेड ऑफ होने लगता है एंड बच्चे को अगर आप शेड्यूल में वैक्सीन्स लोगे, बिकॉज़ ये जो शेड्यूल होता है ये पूरा बहुत सारे गाइडलाइंस देख के बनाई जाती है। सो आपको उसी समय लेने से बेस्ट प्रोटेक्शन बच्चे को आपका मिल पाएगा थ्रू वैक्सीनेशन। जी। तो वैक्सीनेशन के बाद कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जिनको हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं? और कौन-कौन से ऐसे साइन्स या सिम्पटम्स हैं जो देख के हमें पता चलेगा कि हमें इसी वक़्त बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी है? सो डेफिनेटली जब भी आपके डॉक्टर ने आपको वैक्सीन दिया है तो कुछ स्मॉल स्मॉल चीज़ों के बारे में वो डेफिनेटली बताएंगे। जैसे जिस साइड पे वैक्सीन दिया है वहाँ पे कोई स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, ये नॉर्मल है। माइल्ड फीवर आना नॉर्मल है। कभी कभार हमने देखा हम ओरल वैक्सीन देते हैं, उससे कभी कभी डायरिया हो सकता है। सो अगर माइल्ड कंडीशन कुछ है तो वो हो सकता है नॉर्मल है, बट प्लीज़ और प्लीज़ अपने संपर्क अपने डॉक्टर के साथ डेफिनेटली रखिए। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। अगर किसी बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, जिसको अपने एक नॉर्मल मेडिसिन जिसको हम पैरासिटामोल बोलते हैं, उसको दे दिया पर उससे भी रिकवर नहीं हो रहा है, बच्चा रो रहा है ही रो रहा है, आपके कोई भी आपने एक स्मॉल बेसिक मेडिसिन्स पैरासिटामोल दे दिया पर उससे रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आपको डेफ़िनिटली अपने डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। कभी-कभी बच्चे को ऐसा होता है कि वो बहुत रोता है, फिर वीकनेस आ जाते, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके बच्चे में दिखाए जा रहे हैं, सो डेफ़िनिटली आपको तब अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। जी। मैम हमने बहुत बार ऐसा देखा हुआ है कि वैक्सीनेशन का स्केड्यूल फॉर डिफरेंट रीजंस कभी-कभी डिफर हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर और उसको कैच अप हम कैसे कर सकते हैं अगर डिफर हो जाए तो? सो पहला बात है कि ट्राई करना है, जितना हो सके अपना शेड्यूल को मेंटेन करने का कोशिश करो। फिर भी कितना बार होता है कि ट्रैवल पर्पस है, कभी कुछ होता है ना, फीवर आ गया, बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके वजह से आप वैक्सीन्स नहीं ले पा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझना है हमको कि कोई भी वैक्सीन्स आज हमने दिया और नेक्स्ट फिर देंगे, तो मिनिमम 1 मंथ का गैप हमको मेंटेन करना चाहिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड आपका अगर कैचअप हो गया, कोशिश करिए जो वैक्सीन्स है 2 इयर्स के अंदर वाला वैक्सीन्स 2 इयर्स के अंदर हो जाए। फिर भी अगर आपने मिस कर दिया है शेड्यूल, तो आपके डॉक्टर्स डेफिनिटली आपको गाइड करेंगे एंड वो अपने अकॉर्डिंगली वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे कोर्स को। जी। तो कभी-कभी पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि नेचुरली अगर बच्चे का इम्यूनिटी बढ़े तो वो बेटर है, कुछ-कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है। तो आपका क्या इस बारे में कहना है कि नेचुरल इम्यूनिटी इज़ बेटर या फिर वैक्सीन्स से इम्यूनिटी बढ़ाना बेटर रहता है? सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले वैक्सीन से इम्यूनिटी कैसे बनती है, ठीक है? सो आपको समझना होगा वैक्सीन्स बेसिकली है क्या? एक समझ लीजिए ऑर्गेनिज़्म जो मरा हुआ है, जिसके अगेंस्ट आपके बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, बट आपके बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप किया जा रहा है ताकि उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ से आपका बॉडी लड़ सकता है। आ रही है मेरी बात? सो बेसिकली अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग ना बहुत बार ना मॉक ड्रिल फायर ब्रिगेड का मॉक ड्रिल होते हैं। सो इट्स लाइक अ मॉक ड्रिल। आपकी एक्चुअली डिज़ीज़ हुई नहीं है, पर आपके पूरे इम्यून सिस्टम सब कोई ट्रेन्ड हो गए उसको करने के लिए बीमारी। एंड जब एक्चुअली फायर लगता है तब हमारे फायर जो भी वर्कर्स होते हैं वो भी ट्रेन्ड होते हैं। तो डिज़ीज़ होने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो हो गई एकदम नेचुरल इम्यूनिटी। और आपकी वैक्सीन्स की इम्यूनिटी होगी एक तरह का एक मॉक ड्रिल है कि आपने बॉडी को एक फॉरेन एलिमेंट दे दिया उस फॉर्म में या उस कंपोनेंट में कि आपका बॉडी ट्रेन हो जाता है। सो आई थिंक वैक्सीन्स इज़
वेरी वेरी एसेंशियल, हाँ। अलॉन्ग विद दैट नेचुरल इम्यूनिटी भी बच्चों में डेवलप करनी है, बच्चे को बाहर लेके जाना, सब कुछ करना है। लेकिन वैक्सीन्स वो डिजीजेज है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, तो उनके अगेंस्ट प्लीज ये करनी है। जी, ओके। बहुत सारे पेरेंट्स में आजकल इंडियन वैक्सीनेशन या फिर इम्पोर्टेड वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी सारा कंफ्यूजन है। तो पेरेंट्स को कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल डिफरेंसेस है इन इंडियन वैक्सीनेशन वर्सेस इम्पोर्टेड वैक्सीनेशन जिनका ध्यान रखना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, सारे वैक्सीन्स बहुत अच्छी है। आपको वैक्सीन्स लेनी है। आप इंडियन कंपनीज़ के लो, आप बाहर के कंपनीज़ के लो, मेरे को नहीं लगता है कोई भी डिफरेंस क्रिएट करता है, बिकॉज़ इंडियन वैक्सीन्स भी आज के डेट में पूरा मल्टीपल ट्रायल्स, टेस्ट होने के बाद ही वो मार्केट में रिलीज़ होती है। तो आप जो भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको वैक्सीन्स लेना है। डिस्कस करो अपने डॉक्टर के साथ, क्या-क्या ब्रांड्स है, क्या नहीं है, उन सब की डिटेल डिस्कशन करो। बट आपको वैक्सीन्स लेनी है, आप जो भी वैक्सीन चाहे आप ले सकते हो। बीमारी से बचना है हमको, बिकॉज़ वैक्सीन वो है जो प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं। ये डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने वाली चीज़ें हैं, तो प्लीज़ वो करना है। दोनों वैक्सीनेशन सेम है? दोनों वैक्सीनेशन सेम है। जी। मैम, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन के दिन अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है या फिर नॉर्मल जो फीडिंग रूटीन होता है बच्चे का, इसमें क्या कोई चेंज करना ज़रूरी है? नहीं, मेरे को नहीं लगता है। मेरे को लगता है कि इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से ना बच्चे का जो पेन होता है, स्पेशली जो इनिशियल 6 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, जो हम लोग बहुत सारे वैक्सीन्स देते हैं, उनमें इनफैक्ट पेन रिलीफ होता है। दे काम डाउन, इट्स लाइक अ पेन रिलीविंग थिंग होता है ब्रेस्ट फीडिंग। सो कुछ भी बंद नहीं करना है, अपना नॉर्मल रूटीन ही फॉलो करना है। स्टिल कोई इश्यूज़ हो तो आप बात करो। जी। मैम, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है इन दिस एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस ये कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वही एक रीज़न्स है जिसके कारण पहले स्मॉल पॉक्स इराडिकेट हुआ एंड अभी हम लोग एट दी कंडीशन है कि हम पोलियो जैसे डिज़ीज़ को एलिमिनेट कर पाएँगे हमारे कंट्री से। सो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि गवर्नमेंट चाहे तो मतलब हमारे और इनफैक्ट हम लोग तो ये सोचते हैं कि जो वैक्सीन्स ऐड ऑन वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, वो भी अगर गवर्नमेंट अपने जगह देने लग जाए, तो सारे बच्चों में बीमारियाँ ही कम जाएँगी। तो वैक्सीनेशन तो जैसा आपने बोला हम गवर्नमेंट जगह से भी बच्चे को दिलवा सकते हैं या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी बच्चे को दिलवा सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से इन दोनों का क्या डिफरेंस है? अगर गवर्नमेंट जगह से दिलवाएं या फिर कोई प्राइवेट जगह से दिलवाएं, व्हाट इज द डिफरेंस? सो बेसिकली डिफरेंस खाली एक शेड्यूल की होती है। गवर्नमेंट जो होता है वो एनआईएस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलो करती है। प्राइवेट में हम लोग इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के शेड्यूल फॉलो करते हैं। दोनों डिफरेंस में ये होता है कि कुछ कुछ एड ऑन वैक्सीन्स होते हैं, उसमें बेसिकली 4 to 5 वैक्सीन्स है जो एड ऑन वैक्सीन्स होती है, वही डिफरेंस है। मेन डिफरेंस होता है ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेटअप में आपको एक सोशली सेटअप इज़ नॉट एडुकेट होता है, आपको एक शेड्यूल टाइम पे आना पड़ता है। जब बताया है सेंटर आपके जहाँ से आपको वैक्सीन्स दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर डेट्स में आना है आपको, वो सब चीज़ें करनी है आपको। अदरवाइज़ गवर्नमेंट वैक्सीन्स भी इक्वली इफ़ेक्टिव होती है। खाली जो ऐड ऑन वैक्सीन्स है, जो गवर्नमेंट हमारा नहीं देता है, उसको आप ऐड ऑन वैक्सीन्स की तरफ से प्राइवेट में दिला सकते हैं। बट वैक्सीन पर से में डिफरेंस नहीं होती है। हमने देखा है, गवर्नमेंट के ना बहुत सारे ड्राइव्स होते हैं, लाइक ओपीवी ड्राइव्स होते हैं, कि वो लोग ये बोलते हैं कि ओपीवी का वैक्सीनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ना मास पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो प्लीज़ वो करना है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो जहाँ पे भी आपके घर पे कॉम्प्लेक्सेस में आपके एरियाज़ में अगर ऐसे कोई बूथ्स बन रहे हैं या एरिया सेंटर्स है जहाँ पे आपको पोलियो वैक्सीन लेना आपके लिए अवेलेबिलिटी है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ऐसा वैक्सीनेशन लेना है, बिकॉज़ ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है एंड विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि हम बेसिकली पोलियो फ्री कंट्री हो पाए। जी, ओके। तो जैसे कि मैम आपको पता ही है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया की वजह से पेरेंट्स में वैक्सीनेशन को लेकर जो डर है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है या फिर कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग आपके हिसाब से पेरेंट्स का क्या होता है वैक्सीनेशन को लेकर? इसीलिए बोलते हैं कि साइंस को फॉलो करना है, फैक्ट्स को फॉलो करना है, सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करना है टू एन एक्सटेंट। आपको पता होना चाहिए आपको क्या चीज़ लेनी है फ्रॉम एनीथिंग, से फॉर इंस्टेंस, ठीक है? अगर हम लोग देखा गया कि बहुत ज़्यादा मतलब थ्रू सोशल मीडिया
नाउ पेरेंट्स आर रियली अफ्रेड ऑफ कि उनके बच्चों को ऑटिज्म हो जाएगा थ्रू वैक्सीनेशन, विच इज़ अ रियल मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं होता है जी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के बहुत सारे और रीजंस है जिसकी वजह से वो चीज़ें होती है। सो वैक्सीन्स की वजह से ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ अपने डॉक्टर से, अपने जो भी मेडिकल पर्सन है उनसे डिस्कस करें वैक्सीन्स के बारे में कि क्या शेड्यूल फॉलो करना है, क्या करना है। बिकॉज़ यही एक चीज़ें है जिसके कारण बहुत सारे एडमिशन्स बच्चों में एटलीस्ट कम हो गए हैं। आज से अगर हम लोग सपोज़ करें ना 10 से 15 इयर्स पहले की बात करें, जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम काम कर रहे थे हॉस्पिटल में, तब हमारे एडमिशन्स फॉर मीज़ल्स इन सब के बहुत ज़्यादा थे, जो आज हर सेक्शन में बहुत कम गया है। तो उसके पीछे मेन रोल जो है वो वैक्सीनेशन ही है। सो प्लीज़ ऐसा ना करें कि वैक्सीन्स ना लें, बट हाँ, डेफ़िनेटली केयर करना है, कैसे लेना है वो ध्यान रखना है। बट प्लीज़ डोंट फॉलो ये सब चीज़ें कुछ भी कि ऑटिज़्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, तरीका से वैक्सीन्स डिस्कस करो और बात करो खुल के, एंड देन यू शुड डेफिनिटली ऑफर वैक्सीनेशन। जी, तो क्योंकि हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर ही रहे हैं कि पेरेंट्स को डर या कन्फ्यूजन रहता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या आप एक चेकलिस्ट या फिर पेरेंट्स के लिए एक डूज़ एंड डोंट्स बता सकती हैं, वैक्सीनेशन के पहले एंड वैक्सीनेशन के बाद के लिए? पहला चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मदर्स को थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। इतना पैनिक करके आप अगर एक बच्चे को लेके आओगे ना, सो इट एड्स ऑन इट। ठीक है? मदर का रिलैक्सेशन मेरे को लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इनफैक्ट इन द एंटायर जर्नी एक बच्चे का, नॉट ओनली वैक्सीनेशन, एंटायर जर्नी में, तो मदर को इतना एंग्शियस नहीं होनी चाहिए। आपके अगर जो सवाल है उसको आप पहले अपना क्लियर कर लो। डूज़ में मैं यही बोलूँगी कि डेफ़िनिटली जो पैरासिटामॉल है, जो सबसे सेफ मेडिसिन होते हैं बच्चों के लिए, वो आप उसको अपने एडुकेट डोज़ में आपको पता होना चाहिए। आपके बच्चे का जिस साइट पे वैक्सीन हुआ है, वहाँ पे अगर हल्का-सा स्वेलिंग या रेडनेस हो रहा है, तो कुछ करना नहीं है, डरना नहीं है। सेकंड चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कभी भी मालिश नहीं करनी होती है। जिस जगह में अगर आपके साइट में डॉक्टर ने वैक्सीन किया, वहाँ मालिश मत करो, ठीक है? लेकिन डोंट्स में अगर हम बोले, अगर आपका बच्चा, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि बहुत ज़्यादा अगर फ़ीवर आ गया बच्चे को, बच्चा एकदम अनकंसोलेबल क्राई कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बच्चे में वीकनेस आ गया, कोई तरह का लेथार्जी हो गया, तो डेफ़िनेटली आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर से मिलना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शालिनी अग्रवाल। डिस्कशन आज का हमारा काफ़ी इंसाइटफुल था। वैक्सीनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितने भी सारे पेरेंट्स आज हमें देख रहे हैं, आई एम श्योर आज के डिस्कशन के थ्रू उनको उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे और उनके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स की क्लैरिटी उनको मिल गई होगी। सो थैंक यू टू आवर व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। अगर वैक्सीनेशन से रिलेटेड और कोई सवाल है आपके मन में, आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। लिखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं to podcast@sastasundar.com. Do like, share and subscribe to सस्ता सुंदर्स YouTube चैनल। सस्ता सुंदर का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते हैं 100% genuine medicines, 18% discount and a free home delivery. Thank you for watching. We will see you in our next one.